आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं फूडी ए प्रोजेक्ट स्कूल के अंदर। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हम लोग क्रिएट करके उसका क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए ना आप लोग को डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज आनी चाहिए। उसके बाद आप लोग को ये तो आई होप कि आती होगी मोस्टली लोग को, बट आप लोग को अगर इसका जो ज्वाइंस का भी आइडिया होना चाहिए आप लोग को, और ग्रुप बाय हैविंग का भी। तो देखिए, अगर आप लोग को नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मैंने एसक्यूएल के कंप्लीट जो है सीरीज स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे पूरी अच्छे तरीके से। तो उसके अंदर मैं जो है ज्वाइंस तक कंप्लीट करा चुका हूं। तो आप लोग मेरा ये, आप लोग को सारी चीजें अगर नहीं आती होगी तो एसक्यूएल वन शॉट में मैंने जो है डाल के रखा हुआ है। जो ज्वाइंस का सिंपली कंसेप्ट जो है आई थिंक 20 मिनट्स का है वो वीडियो। आप लोग सिंपली ज्वाइंस का आप लोग का आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। बाकी में आप लोग को नहीं भी आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीजें एकदम इतना बेसिक रखने वाला हूँ कि आप लोग मेरे को फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है। उसके बाद इस डेटाबेस को मैं यूज करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद गो लिख दिया है, यानी कि ये क्या करेगा, अगली जो लाइन है एग्जीक्यूट करेगा बेसिकली, राइट, गो लिखने से। और उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक यूजर्स नाम की टेबल क्रिएट की हुई है और इसके अंदर 3 कॉलम्स डिफाइन कर दिए, नेम, यूजर आईडी और उसके बाद सिटी। और उसके बाद जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट नाम की एक टेबल मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, यानी क्रिएट करने के लिए। और उसके अंदर कुछ कॉलम्स है, रेस्टोरेंट आईडी है, रेस्टोरेंट नेम है यहाँ पे, और उसके बाद कुजिन्स है, रेटिंग्स है, राइट, ये सारी चीजें। उसके बाद जो है मैंने ना यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं, यानी कि जो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उनके डिटेल्स स्टोर कराने के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट कर दिया है। उसके बाद जो है ऑर्डर्स, जो हमारी मेन टेबल है, इसके अंदर भी जो है हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसके अंदर कॉलम जो है डिफाइन करके रखा हुआ है, राइट। यानी कि ये क्या करेगा, मेन जो ऑर्डर जो भी प्लेस करेंगे यूजर्स, उनका जो है डिटेल्स इसके अंदर आएगा। और जो हमारी सारी जो ये टेबल्स है उनको बेसिकली ये कनेक्ट करने का भी काम करेगा, राइट। इसके अंदर आप लोग ध्यान देंगे तो रेस्टोरेंट आईडी भी मिल जाएगी, पार्टनर आईडी भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है ना कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ डेटा डाल दिया है। तो ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि इंसर्ट इनटू करके इसके अंदर जो है कुछ डेटा मैं डाल रहा हूँ यूजर्स के अंदर। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स के अंदर भी कुछ डेटा डाल रहा हूँ, उसके बाद जो डिलीवरी पार्टनर्स के अंदर भी डेटा डाल रहा हूँ, उसके बाद जो है ऑर्डर्स वाले के अंदर, ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप के जो सिनेरियोज हम लोग अज्यूम करेंगे उसको हम लोग कर पाए, राइट। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी कंप्लीट जो है स्क्रिप्ट में आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। सिंपली आप लोग कॉपी पेस्ट करके अपने स्कूल सर्वर में ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दीजिएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग सिनेरियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स को पूरे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो है ना कि मैं चाहता हूं कि जो भी अनपॉपुलर रेस्टोरेंट्स है उनको निकालना। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए लिख के रख दिया है कि लेफ्ट जॉइन हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये कैसे मैंने डिसाइड किया कि लेफ्ट जॉइन लगाने वाले हैं, मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा। तो क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कि वी नीड टू ऑनबोर्ड मोर रेस्टोरेंट्स, हम लोग को और भी रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करना है अपने स्विगी या जोमेटो एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि पहले जो है हम लोग को जानना है कि जो कौन से ऐसे करंट रेस्टोरेंट्स है जिनके पास अभी तक कोई ऑर्डर्स आए नहीं है, राइट। तो हमारे फूडी एप्लीकेशन के अंदर तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास एक भी ऑर्डर नहीं है, राइट। तो काफी सिंपल है, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे इसको निकालेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ना हम लोग एक दो चीजें समझ लेते हैं। वो क्या है कि आप लोग को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है फूडी ऐप और अंडरस्कोर प्रो वाला जो डेटाबेस हम लोग ने क्रिएट किया था वो वाला आप लोग के यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। और इसके अंदर ये आप लोग को काम करना है। बाई डिफॉल्ट आप लोग को अगर नहीं होगा तो आप लोग सिंपली जो है यूज लिखिएगा और उसके बाद जो है फूडी ऐप प्रो जो भी आप लोग डेटाबेस यूज करना चाहते हैं। नहीं, अभी इन केस मैंने अभी इसके अंदर क्रिएट किया सारे जो है टेबल्स और सारी जो इसके अंदर जो है मैंने रिकॉर्ड्स डाल दिए, तो इसलिए मैं ये वाला यूज करूंगा, राइट। तो ये आप लोग को यूज और ये डेटाबेस का नाम लिखने के बाद आप लोग को सिंपली एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना। अगर नहीं होगा तो आप लोग का यूज होने लगेगा, राइट। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेबल पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग को टेबल का कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टेबल का हम लोग का यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले सिनेरियो जो है हम लोग को पता चल गया कि हम लोग क्या करना है, अनपॉपुलर रेस्टोरेंट्स को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग को ये क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो इसके अंदर ही हम लोग को जो है उसका क्लू मिलेगा कि कौन कौन से टेबल पे हम लोग को काम करना है। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वी नीड टू अनबोर्ड मोर रेस्टोरेंट्स बट फर्स्ट विच करेंट रेस्टोरेंट्स हैव रिसीव्ड 0 ऑर्डर सो फार। अब देखिए, आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा होगा कि रेस्टोरेंट्स की बात चल रही है और उसके बाद ऑर्डर्स की बात चल रही है, यानी कि जो कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनको 0 अभी तक जो है ऑर्डर्स मिले हैं। तो आप लोग को ना दो आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग को 2 टेबल चाहिए, यानी कि एक तो रेस्टोरेंट्स वाला और एक हम लोग को चाहिए ऑर्डर्स वाला। तो इसके ऊपर काम करना है। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना दोनों टेबल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सेलेक्ट लिखता हूँ, वो स्टार लिखता हूँ फ्रॉम, और उसके बाद रेस्टोरेंट लिख देता हूँ मैं, राइट। उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट लिख देता हूँ और स्टार लिख देता हूँ, फ्रॉम लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स।
राइट। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया। उसके बाद जब मैं क्या करूँगा, दोनों को एग्जीक्यूट कर दूंगा और मैं इसके अंदर डेटा क्या है उसको देखता हूँ, राइट। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो इसके अंदर रेस्टोरेंट आईडी है, उसके बाद रेस्टोरेंट नेम है, उसके बाद कुजीन्स है, उसके बाद रेटिंग्स है। उसके बाद ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर क्या है कि ऑर्डर आईडी है, यूजर आईडी है, रेस्टोरेंट आईडी है, पार्टनर आईडी है, ऑर्डर अमाउंट है एंड ऑर्डर डेट है। तो अगर मेरे को क्या करना, पता करना है कि जिनको 0 जो है ऑर्डर्स मिले हैं उनका हमें रिकॉर्ड्स लेके आना है, नहीं कि एक भी ऑर्डर्स नहीं मिले, राइट। तो अब देखिए ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि सेलेक्ट, यानी कि ये वाली क्वेरी मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ। देखिए अब लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगा रहा हूँ मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा, राइट। आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद लिखता हूँ कि लेफ्ट ज्वाइन किसके ऊपर, ऑर्डर्स के ऊपर। और उसके बाद ऑन किस बेसिस पे मैं लगाना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट आईडी के बेसिस पे, राइट। तो मैं लिखूंगा रेस्टोरेंट, यहाँ पे लिखूंगा जैसे ही, तो ये रेस्टोरेंट आ जाएगा। उसके बाद जो है मैं लिखूंगा रेस्टोरेंट आईडी, और उसके बाद इक्वल टू ऑर्डर्स लिखूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स डॉट क्या लिखूंगा मैं, सिंपली जो है रेस्टोरेंट आईडी, राइट। तो ये सिंपली इससे मैंने क्या लिखूंगा, इससे क्या होगा, हम लोगों ने ज्वाइन वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि ये क्या करेगा, जो भी लेफ्ट टेबल यानी कि रेस्टोरेंट वाली टेबल है इसके अंदर से जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको लेके आ जाएगा। और क्या करेगा, ये सिर्फ जो मैचिंग जो ऑर्डर्स वाले में मिलेंगी उनके अंदर राइट वाले टेबल से लेके आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं देखूं तो क्या कर रहा है, जो मैचिंग रोज होंगी वो ऑर्डर्स वाले टेबल से लेके आएगा। और उसके बाद सारे भले वो मैच ना हो तब भी वो लेफ्ट टेबल से पूरा जो है पूरा रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। तो मैं सिंपली इतना लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए यहाँ पे आ गया, जितने भी रेस्टोरेंट थे वो सब आ गए और उनके अगेंस्ट में कितने कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो आ गए। और एक जो हमें ऑर्डर दिख रहा है कि ग्रीन बिग, तो ये जो है ना ये अगर मैं ग्रीन लीफ के बारे में देखूं मैं, तो यहाँ पे इसका क्या है कि इसको एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। तो अब मेरे को बट रिकॉर्ड चाहिए। अभी तो मैंने कम रिकॉर्ड थे, 5 रिकॉर्ड, तो मैंने देख के ही पता लगा लिया लेफ्ट ज्वाइन लगा के। बट मेरे को देखना है एक्चुअल में कितने से रेस्टोरेंट्स है। तो ऐसे तो 5-6 डेटा होता नहीं है, कंपनीज में होता है करोड़ों डेटा। तो उसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे वेयर लगाएंगे। और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ऑर्डर आईडी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर आईडी इज नल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं आप लोग को पहले एग्जीक्यूट करके उसके बाद रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। देखिए अब मैंने क्या किया कि ऐसे रिकॉर्ड्स लेके आए जो कि जिनकी जो है ऑर्डर आईडी क्या है, नल है। अब ऑर्डर आईडी नल कब होगा, जबकि एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा उस रेस्टोरेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो उसके टाइम में क्या होगा कि इसके लिए ना कोई भी ऑर्डर आईडी जनरेट नहीं हुई है। तो ये देखिए ये नल वाले, और ये जो है रिकॉर्ड आ गया, यानी कि यहाँ पे ग्रीन लीफ जो है यहाँ पे आ गया इसके केस में। तो हम लोग अगर बात करें तो अभी करंट में कौन ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके पास 0 ऑर्डर्स है, तो वो है हम लोग का यहाँ पे ग्रीन लीफ। तो आप लोग को कुछ इस टाइप से आप लोग जो है यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट के साथ में आप लोग निकाल रहे होंगे इसका आंसर। अब देखिए मेरे को कैसे पता चला कि लेफ्ट ज्वाइन ही लगाना है। देखिए मेरे को ऐसे पता चला कि मेरे को क्या करना था ना कि रेस्टोरेंट्स जो है वो तो रेस्टोरेंट को सब जितने भी रेस्टोरेंट है, देखिए जैसे रेस्टोरेंट रजिस्टर हुआ तो उसका रिकॉर्ड जो है रेस्टोरेंट वाली टेबल में तो चला गया। बट अगर कोई भी यूजर ने अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर प्लेस करेगा उस रेस्टोरेंट के लिए, तो क्या होगा, उसकी जो है एक एंट्री ऑर्डर्स वाली टेबल में चला जाएगा। तो मेरे को ये जानना था कि ये तो रेस्टोरेंट वाले टेबल में तो 100% है कि वो जो है रेस्टोरेंट का डिटेल होगा। बाकी मेरे को क्या करना था कि ऑर्डर्स अगर प्लेस हुआ रहता है तो इसका मतलब इस ऑर्डर्स वाले टेबल में रहता है उसका डेटा। बट ऑर्डर तो प्लेस हुआ नहीं है उस रेस्पेक्ट में इस रेस्टोरेंट्स के, तो क्या होगा, वो ऑर्डर आईडी नल होगा। तो इसलिए मेरे को पता चल गया कि लेफ्ट ज्वाइन ही लगानी है। अगर मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाता तो आप लोग सोचिए इनर ज्वाइन में क्या होता, ये जो रेस्टोरेंट आता ही नहीं, राइट। ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये ग्रीन लीफ, ये आता ही नहीं, क्योंकि ये मैच ही नहीं करेगा ऑर्डर्स वाली टेबल में। तो ये मैं तो लगा नहीं सकता। अगर यहाँ पे अगर बात करूं मैं कि राइट लगा देता तो राइट के केस में भी ये क्या होता, ये वाली आती नहीं, राइट टेबल यानी कि ऑर्डर्स वाली टेबल से डेटा लेके आ जाता। तो मेरे को इस तरह से पता चल गया कि लेफ्ट ही काम का है, क्योंकि हम लोग को लेफ्ट वाली टेबल यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वाली टेबल है इसके अंदर से तो रेस्टोरेंट के नाम मिल जाएंगे मेरे को, और ऐसे ऑर्डर आईडी जो कि इसके अंदर नहीं है यानी कि नल मिलेगी। तो मैं नल लगा के यहाँ पे जो है इस नल लगा के मैं सिंपली इसका रिकॉर्ड लेके आ जाऊंगा। अब देखिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, यानी कि सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि ऑर्डर डिटेल्स मेरे को देखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आई वांट टू सी फुल रिसिप्ट। अब मेरे को पूरे ही रिसिप्ट देखनी है, यानी कि उसके अंदर जो है कस्टमर नेम आना चाहिए, रेस्टोरेंट नेम आना चाहिए, फूड प्राइस आना चाहिए, उसके बाद डिलीवरी बॉयज का नेम आना चाहिए, यानी कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा, कौन से रेस्टोरेंट से करा,
कितने अमाउंट का करा और कौन सा डिलीवरी पार्टनर ने जो है उस ऑर्डर को डिलीवर करा। तो इस सारी डिटेल्स मेरे को अगर देखना है एज अ फाउंडर, तो उसके लिए मेरे को चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर आप लोग को ध्यान आ रहा होगा तो इसमें क्या है कि आप लोग को चाहिए, क्या चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, उसके बाद जो है रेस्टोरेंट चाहिए, रेस्टोरेंट नेम चाहिए, उसके बाद फूड प्राइस चाहिए, उसके बाद डिलीवरी बॉयज नेम चाहिए। देखिए आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि मेरे को ना सारे टेबल्स का यूज, कौन कौन से टेबल का, तो सबसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए ऑर्डर्स वाली टेबल। अब ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑर्डर्स वाली टेबल लिख दिया मैंने। अब ये ऑर्डर्स वाली टेबल क्यों, क्योंकि मेरे को फूड प्राइस चाहिए, और फूड प्राइस किसके अंदर है, ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर है। मैं आप लोग को अगर दिखाऊं तो ये देखिए, मैं आप लोग को ये जैसे ही सेलेक्ट की क्वेरी चला के अगर एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो ये आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो ये ऑर्डर अमाउंट यानी कि फूड अमाउंट जो है यही है हम लोग का, फूड प्राइस यानी कि जो है ऑर्डर जितने का भी होगा वो है, राइट। अब देखिए क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सिंपली मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन किसके ऊपर लगाता हूं मैं, सबसे तो पहले मेरे को क्या क्या चाहिए। अब देखिए आप लोग को खुद ना मैं टेबल का आइडिया नहीं दूंगा, आप लोग को खुद पढ़ के ये जो है ना सिनेरियो, जैसे कि फर्स्ट नंबर सिनेरियो में समझ में आ गया था, सेकंड नंबर में आप लोग को टेबल कौन सा लगाना है वो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कस्टमर नेम। अब देखिए कस्टमर नेम चाहिए, तो कस्टमर नेम किसके अंदर है, मेरे को यूजर्स वाली टेबल के अंदर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजर्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर्स। उसके बाद अब देखिए यूजर्स के लिए मैं यहाँ पे ऑन लिख दूंगा, और मैं लिखूंगा ऑर्डर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। और ऑर्डर्स वाली टेबल में क्या है, हमारी यूजर आईडी है। उसके बाद इक्वल टू क्या लगा लिखूंगा मैं, यूजर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है डॉट यूजर आईडी। अब इससे क्या हुआ, मेरे को कस्टमर नेम मिल जाएगा, राइट। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फिर से इनर ज्वाइन लगाता हूँ मैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ ना कि सबसे पहले यहाँ पे चीजें लिखते भी जाता हूँ, तो ताकि आप लोग को क्लियर रहे कि क्या है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को जैसे कि सिंपली मैं स्टार हटाता हूँ, अभी सब कुछ दिख रहा था, मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे यू नेम यहाँ पे डालता हूँ, राइट। नेम मेरे को देखना है, राइट, यानी कि कस्टमर का नेम, तो मैंने नेम लिख दिया। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए कि रेस्टोरेंट नेम चाहिए, तो मेरे को ना इसके लिए रेस्टोरेंट्स वाले से ज्वाइन बनाना पड़ेगा रेस्टोरेंट नेम लेके आने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्टोरेंट्स, उसके बाद ऑन लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है ऑर्डर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जो है मैं लिख दूंगा रेस्टोरेंट आईडी। उसके बाद इक्वल टू मैं लिखता हूँ रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट्स लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद रेस्टोरेंट डॉट रेस्टोरेंट आईडी में लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा जो है रेस्टोरेंट नेम यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, राइट। तो REST अंडरस्कोर नेम क्या है, रेस्टोरेंट नेम है। और उसके बाद जो है एज अ रेस्टोरेंट नेम, अब मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, मेरे को यहाँ पे इसको रेस्टोरेंट नेम बोलना है। तो एज आप लोग को पता है कि अभी ये जो एक्चुअल में क्या नाम है, ये रेस्टोरेंट नेम है, यानी कि टेबल में जो है, लेकिन मैं इसको अभी एज अ यूजर को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एज लिख सकता हूँ, और सिंपली ये जो है आप लोग ओपन क्लोज कर दीजिए, कौन सा ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख दीजिए कंट्रोल V। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे जो है रेस्ट अंडरस्कोर नेम के जगह पे ये क्या दिखाएगा, रेस्टोरेंट नेम दिखाएगा। सेम चीज यहाँ पे कस्टमर नेम, क्योंकि यूजर ने क्या बोला है, जैसे जो है अगर वो मांगेंगे उनको जो है चाहिए, जो भी उन्होंने डिटेल्स मांगेंगे, तो वो सेम एज इट इज हम लोग को लिखना रहेगा। यहाँ पे एज लिख दूंगा मैं यहाँ पे, राइट, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और कंट्रोल भी करता हूँ, तो ये क्या होगा, कस्टमर नेम होगा, राइट। अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग क्या दिखाना है, ये फूड प्राइस जो है हम लोग को दिखाना है, राइट। तो फूड प्राइस दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑर्डर्स वाली टेबल के अंदर ऑलरेडी है ये फूड प्राइस, अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पे सिंपली एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो है ऑर्डर अमाउंट मेरे को दिखाना है, तो मैं यहाँ पे फिर से कॉमा दूंगा, और लिखूंगा मैं ऑर्डर, और उसके बाद जो है अमाउंट लिख देता हूँ, और उसके बाद एज करके, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, फूड प्राइस, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फूड प्राइस। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब मेरे को चाहिए क्या, डिलीवरी बॉय का नेम। देखिए, तो अब उसके बाद डिलीवरी बॉय का नेम लेके आने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेरे को बनाना पड़ेगा ज्वाइन, कौन से, डिलीवरी पार्टनर्स नाम से जो हम लोगों ने टेबल बनाया है उससे हम लोग को एक ज्वाइन बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर ज्वाइन, और उसके बाद मैं लिखता हूँ पार्टनर, यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स, और उसके बाद जो है ऑन लिखूंगा मैं, और उसके बाद ऑर्डर्स में लिख दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। और ऑर्डर्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, यहाँ पे सिंपली जो है पार्टनर आईडी। अभी देखिए पार्टनर आईडी इसके अंदर भी है, और जो है यहाँ पे पार्टनर आईडी कहाँ पे भी है, इसके अंदर भी है हम लोग को। अगर बात करूँ तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ कि डिलीवरी पार्टनर्स यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ, और उसके बाद डॉट मैं लिख दूंगा पार्टनर आईडी, राइट। अब यहाँ पे ये पार्टनर आईडी लिख दिया, तो मेरे को इससे मेरे को मिल जाएगा क्या, पार्टनर का नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनर नेम, राइट। तो मेरे को यहाँ से मिल गया पार्टनर नेम, बट पार्टनर नेम को एज अ पार्टनर नेम नहीं दिखाना है, इसको दिखाना है डिलीवरी बॉयज नेम। तो इसको मैं लिखूंगा
सिंपली जो है ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, राइट। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ, इसके अंदर कंट्रोल भी कर दिया, राइट। अब मेरे को ना यहाँ पे पूरी जो है डिटेल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा लिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली जो है इसको सेलेक्ट करूँ और मैं आप लोग को अगर दिखाऊं एग्जीक्यूट करके, तो आप लोग देखिए जो सारे कस्टमर के यहाँ पे जो है कस्टमर का नेम आ गया और ये पूरी उसकी डिटेल्स आ गई। अगर बात करें हम लोग ये जैसे कि प्रिया की, तो यहाँ पे प्रिया ने रेस्टोरेंट नेम डोमिनोज से उसने जो है ऑर्डर किया है, क्या उसका प्राइस क्या है, 350 है। और उसके बाद उस ऑर्डर को किसने डिलीवर किया है, मनीष ने यहाँ पर डिलीवर किया है। तो कुछ इस टाइप से जो है कंप्लीट पूरा डिटेल जो इसके अंदर था हम लोगों ने दिखा दिया। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि किस तरह से मेरे को चीज़ें पता चली, क्या है, कैसे, कौन से ज्वाइन लगाना है। तो आप लोग को कुछ इस टाइप से आप लोग को पता चल जाता है कि जैसे आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन से ही हम लोग को आइडिया लग जाता है कि हम लोग को कौन सा ज्वाइन लगाना है, कौन से टेबल को हम लोग को यूज करना है। तो उस टाइप से आप लोग को पता चल जाता है, राइट। तो आई होप ये आप लोग को चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हमारा जो थर्ड नंबर है उसका सिनेरियो क्या है कि डिलीवरी पार्टनर्स परफॉर्मेंस, यानी हम लोग को क्या करना है कि जो कौन सबसे ज्यादा जो है हार्डेस्ट वर्किंग डिलीवरी पार्टनर है उसके बारे में जो है हमें जानना है, ताकि हम लोग जो है उसको बोनस दे सके उसके जो है काम के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे डिलीवरी पार्टनर है, कितने ऑर्डर डिलीवर करे हैं। तो मेरे को उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट लिख देता हूँ और स्टार लिख देता हूँ और उसके बाद फ्रॉम लिख देता हूँ ऑर्डर्स। अब देखिए सबसे पहले हमारे ऑर्डर्स टेबल लिखेंगे, क्यों, मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ। क्योंकि मेरे को पता करना है कि कितने ऐसे डिलीवरी पार्टनर है जिन्होंने कितना जो है उन्होंने ऑर्डर डिलीवर करा है। तो ऑर्डर डिलीवर कितना करा है वो किससे पता चलेगा, हम लोग को ऑर्डर्स वाली टेबल से पता चलेगा, राइट। तो आप लोग को ये समझ आएगा कि मेरे को तो ऑर्डर्स वाले टेबल को तो लेना ही लेना है। अब मेरे को क्या करना है कि सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा की अभी बात नहीं करें, हम लोग बात करें कि जो है ईच पर्सन, यानी कि जो डिलीवरी पर्सन है उन्होंने कितने कितने ऑर्डर डिलीवर करे उनकी बात करें, तो हम लोग को इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा किसके ऊपर, जो है पार्टनर जो हमारा है डिलीवरी पार्टनर टेबल उसके ऊपर, और ऑन किस बेसिस पे ऑर्डर्स, यहाँ पे चले जाता हूँ ऑर्डर्स वाली टेबल में, उसके बाद डॉट लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पार्टनर आईडी लिख देता हूँ और उसके बाद जो है पार्टनर यहाँ पे लिख देता हूँ और सिंपली डिलीवरी पार्टनर, राइट। तो यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर जैसे ही लिखूंगा डॉट यहाँ पे पार्टनर आईडी लिख देता हूँ, राइट। और उसके बाद आप लोग को एक चीज ध्यान में आ रही होगी कि मेरे को क्या जानना है, एक तो मेरे को नेम जानना है और उनका काउंट जानना है ईच पर्सन का, राइट। अब देखिए तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को नेम के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नेम लिख देता हूँ, तो यानी कि पार्टनर नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। पार्टनर नेम यहाँ पे लिख दिया मैंने और पार्टनर नेम आ गया, राइट। तो ये आ गया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मेरे को चाहिए काउंट चाहिए। अब देखिए काउंट लाने के लिए हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लगाना पड़ेगा ग्रुप बाई। अब आप लोग को पता होगा ग्रुप बाई क्यों लगाना पड़ेगा, मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉमा लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि काउंट ऑफ, यहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी में लिख देता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन बोला था कि क्यों ग्रुप बाय यूज करेंगे, आप लोग को मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए अब मैं इसको अगर सेलेक्ट के चलाऊं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं तो ये देगा मेरे को, क्या देगा, इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेंट इन इधर एन एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय। ये आप लोग को पूरा मैसेज पढ़ेंगे तो ये बोल रहा है कि आप लोग जो है डायरेक्ट जो है इसको यूज नहीं कर सकते हैं आप लोग एग्रीगेट फंक्शन को, इसके लिए आप लोग को लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रुप बाय और यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप बाय और उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे पार्टनर नेम। तो जैसे ही ग्रुप बाय पार्टनर नेम में लिखूंगा ये जो है हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली जो है रन हो जाएगी और मेरे को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ईच डिलीवरी बॉय का कितने डिलीवरी जो है उन्होंने किया है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो सबसे ज्यादा हम लोग बात करें, यानी कि राजू की सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे जो है ऑर्डर डिलीवर किया हुआ है। यानी कि मैं अगर लिखता हूँ एज काउंट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीवरीज, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट ऑफ डिलीवरीज। तो अब इससे क्या पता चलेगा, हम लोग को यहाँ पे एज करके लिख दे ताकि हम लोग को पता चल। नहीं तो अभी देखिए नेम कॉलम नेम तो नो कॉलम नेम ऐसे करके आ रहा था तो वो समझ नहीं आ रहा। अब देखिए काउंट ऑफ डिलीवरीज यहाँ पे ये आ गया, राइट। तो कुछ इस टाइप से अब देखिए ये यहाँ पे तो ये पता चल गया कि किस जो है डिलीवरी बॉय ने कितना जो है ऑर्डर डिलीवर करा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो सिनेरियो 4 है हम लोग का, उसके अंदर क्या है, हम लोग को चाहिए द रिच यूजर एनालिसिस। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि शो मी द नेम्स ऑफ द कस्टमर हु स्पेंड मोर देन 400 ऑन अ सिंगल ऑर्डर एंड टेल मी विच रेस्टोरेंट दे चूज। अब देखिए उनको क्या जानना है कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसने जो है
₹400 से ज़्यादा का जो है सिंगल ऑर्डर किया है, उसके बाद कौन से रेस्टोरेंट से उसने किया है। अब ये जानना है, काफ़ी सिंपल सा है और ये हम लोग इसको चलिए इसको देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स में लिख देता हूँ, राइट। और ऑर्डर्स लिखने के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन किसके ऊपर लगाऊंगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किसके ऊपर इनर ज्वाइन लगाना है। मेरे को क्या जानना है कि किस कस्टमर ने, कस्टमर यानी कि मेरे को लगाना पड़ेगा यूजर। सबसे तो पहले मेरे को यूजर्स का नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद ऑर्डर्स और उसके बाद डॉट ऑर्डर आईडी में लिख दूंगा यहाँ पे, राइट। ऑर्डर आईडी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर आईडी इक्वल टू यूजर्स डॉट, मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंपली जो है यूजर आईडी, राइट। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे स्टार हटा के मेरे को क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, यानी कि इज करके मैं अभी के लिखता हूँ इसका नाम चेंज करके कस्टमर नेम, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर नेम, यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद जो एक कॉमा दे के मेरे को चाहिए ऑर्डर अमाउंट में, तो ऑर्डर अमाउंट लिख देता हूँ और उसके बाद इज मैं लिख देता हूँ कि मैं, ठीक है, ऑर्डर अमाउंट इसको रहने देता हूँ, राइट। और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए कि रेस्टोरेंट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट से ज्वाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट नेम लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेस्टोरेंट्स ऑन ऑर्डर्स में लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को ऑर्डर्स लेके ऑर्डर्स आईडी में मेरे ही है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसके अंदर क्या, रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट आईडी इक्वल टू, मैं लिख दूंगा रेस्टोरेंट्स और उसके बाद डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्टोरेंट, यहाँ पे आईडी, राइट। और उसके बाद मेरे को रेस्टोरेंट नेम चाहिए, यानी कि REST और उसके बाद इसको नेम, और मैं यहाँ पे एज करके लिख देता हूँ इसको और रेस्टोरेंट नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है रेस्टोरेंट्स और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेस्टोरेंट नेम, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेस्टोरेंट नेम, राइट। अब इससे क्या होगा कि मेरा जो है रेस्टोरेंट नेम आ जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ आ जाएगा। अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं तो अभी सिंपली क्या किया, ये जो कॉलम्स लेके आने थे सिंपली उसके लिए मैंने ये सब जॉइंस बढ़ा दिए कि मेरे को कस्टमर नेम लेके आना था, उसके बाद ऑर्डर अमाउंट लेके आना था और उसके बाद रेस्टोरेंट का नेम लेके आना था, उसके लिए जॉइन बढ़ा दिया। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे को ऐसा चाहिए जिन्होंने सिंगल ऑर्डर पे जो है उन्होंने 400 से ज़्यादा पेमेंट किया, तो उसके बाद मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे वेयर लगाता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर और उसके बाद अमाउंट ग्रेटर देन क्या लिखूंगा मैं 400, राइट। अब 400 से ज़्यादा के जो भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं उनके डिटेल्स चाहिए मेरे को, तो मैं सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को आ जाएगा। वो है रोहित ने ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर अमाउंट क्या है 500 रुपये, और उसके बाद स्पाइसी गार्डन है, उसके बाद जो है ये अमित है 600 रुपये का किया है। यानी कि इससे क्या होगा, उनको क्या फ़ायदा होगा इससे, ये अगर जो है सबसे ज़्यादा जो कस्टमर जिन्होंने मतलब बड़े बड़े ऑर्डर्स कर रहे हैं, इनको अगर पता चलेगा तो उनको क्या दे सकते हैं, और ज़्यादा ऑफर्स दे सकते हैं या कूपन्स दे सकते हैं, ताकि और ज़्यादा वो परचेज करें, राइट। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑफर्स दिए जाए, इसके लिए उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आप लोग को ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे समझ में आएगा और आप लोगों ने काफ़ी एक एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी आप लोगों ने इससे। और मेरा जो ये इसका जो मैं इससे बोल सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस थी इस प्रोजेक्ट से, कि मैं आप लोगों को ना जो भी अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है स्कूल के अंदर, तो वो सारे रिवाइज हो जाए, मैक्सिमम ज्वाइंस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हाल ही में, और उसके बाद एक दो कंसेप्ट जो है और मैंने पढ़ाए थे जैसे ग्रुप बाई का, तो वो सारे कंसेप्ट जो आप लोग का रिवीजन हो जाए और आप लोग जो है एक कैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं वो आप लोग को चीज़ें पता चल जाए। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया और आप लोग को अच्छा लगा। इससे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये तो सिंपल मैं आप लोग को जस्ट क्विक रिवीजन के लिए मैं आप लोग को बनवाना चाहता था। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।